राम जन्म भयो अवध में, चौदिश खुशियाँ छा। नवमंडल से देवता दर्शन को सब चलिया। मोरे भाई लाला अब जल्दी से झूला झूलाई दे। मोरे भाई लाला अब जल्दी से झूला झूलाई दे। मोरे भाई लाला अब जल्दी से झूला झूलाई दे। झूला झूलाई दे घरवा सजाई दे। झूला झूलाई दे घरवा सजाई दे। मोरे भाई लाला अब जल्दी से झूला झूलाई दे। मोरे भाई लाला अब जल्दी से झूला झूलाई दे। दशरथ के अंगना आनंद भयो रे। दशरथ के अंगना आनंद भयो रे। दशरथ के अंगना आनंद भयो रे। मैया कौशल्या के राम भयो रे। मैया कौशल्या के राम भयो रे। मैया कौशल्या के राम भयो रे। राम भयो रे धूम मच्यो रे। अवधि नगर में बाजा बाजे रे। मोरे भाई लाला अब जल्दी से झूला झूलाई दे। मोरे भाई लाला अब जल्दी से झूला झूलाई दे। झूला झूलाई दे घरवा सजाई दे। झूला झूलाई दे घरवा सजाई दे। मोरे भाई लाला अब जल्दी से झूला झूलाई दे। मोरे भाई लाला अब जल्दी से झूला झूलाई दे। आए ललना को देखने नगर में। आए ललना को देखने नगर में। आए ललना को देखे नगर में। झूम झूम गावे अवध के सखी रे। झूम झूम गावे अवध के सखी रे। झूम झूम गावे अवध के सखी रे। अवध के सखी रे नाच नाच के सो सुनाई के भजना बजाएंगे। मोरे भाई लाला अब जल्दी से झूला झूलाई दे। मोरे भाई लाला अब जल्दी से झूला झूलाई दे। झूला झूलाई दे घरवा सजाई दे। झूला झूलाई दे घरवा सजाई दे। मोरे भाई लाला अब जल्दी से झूला झूलाई दे। मोरे भाई लाला अब जल्दी से झूला झूलाई दे। अरे ललना के झुलना में फूलना लगा रे। राजा रामपति प्यारे सीताराम 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 भजन प्यारे सीताराम रघुपति राघव राजा रामपति सीताराम
ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा रामपति ठीक है, चले और रामायण महाराजा की सुमरनी के साथ में तीसरे दिवस की कथा को हम आगाज करते हैं और शुरुआत भी करते हैं। मंडली से आग्रह है और पात्रगण आप आ जाओ, सब साथ में मिलकर के सुमन की आरती को गाएंगे। सुमिरन सीताराम के नर हरि को हनुमत को शिरनाई के करूँ राम नाम गुणगान। जय बोलो सिया राम की, जय बोलो हनुमान की। जय बोलो सिया राम की, जय बोलो हनुमान की। बोलो जय बोलो सिया राम की, जय बोलो हनुमान की। जय सुमिरत सिंह हो गणनायक करिवर भजना, करहु अनोखा तुलसीदास सुर गुण करना। मूर्त होए माता मातु चढ़े गिरवर रहना, जातु पिता सुदया सबहु सकल परिमल करना। जय बोलो सिया राम की, जय बोलो हनुमान की। बोलो जय बोलो सिया राम की, जय बोलो समझे कुमार मन करुणाया, गाय ढील पर करहु पिता गर्दन भरना। जय बोलो सिया राम की, जय बोलो हनुमान की। बोलो जय बोलो सिया राम की, जय बोलो हनुमान की। जय राम सिया राम, जय राम सिया राम, जय राम सिया राम, जय राम सिया राम। मन गुरु पद का कृपा दीन नर रूप हरि, महाबोए समसुर सासु वचन अभिकर निकरा। मुनि पद का रामायण सिर निरमय हो,
संघर्ष कोमल मन सोच रही मैं दूषण कैसा सिया राम की जय बोलो हनुमान की सिया राम की जय बोलो हनुमान की मंगो सारहुए भवभारी रोहित सरिता विनहिन सफल हुए भरत रघुवर विजय भयता मंगो विधि भले भवसागर दिन की नया संत सुदास शिवे रजते कर विश्वास जय बोलो सिया राम की जय बोलो हनुमान की बोलो जय बोलो सिया राम की जय बोलो हनुमान की जय हो सिया जय बोलो सिया राम की जय बोलो हनुमान की बोलो जय बोलो सिया राम की जय बोलो हनुमान की विबुध प्रबुध गुरु चरणा भंग कहो कर दो कोण प्रकट पुरवहु सकला भंग मनोरथ विराट जल बीज समा कैयत बीन नबी वंदो सीता राम परा विनहि परम प्रिय यारी समय सुमिरन करो सुनो वीर हनुमान आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान राम पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो सीता सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय वाल्मीकि कृष्ण की जय मुरारी तुलसी दास की जय रामायण महारानी की जय सनातन धर्म की जय जय बोले भाई। एक बार प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। हर हर महादेव। कंचन थाल कपूरी की बाती जगमग ज्योति जले हो सारी रात।
जय जय राम भारत की रामायण सुख सलगाजी से बरनी पवन सुख तीरथ राम संतन अंजलि पुत्र महाबलधारी संतन से
प्रभु सदा सहाय, मैं पीरा रघुनाथ बधाए, बंदा जाए सिया सुबिराए। संकट कोट समुद्र सुखाए, जल पवन सुख भार लगाए, लंका जाए असुर कन्हाए, रावण के काज संभाले, लक्ष्मण मूर्ति पड़े सखाए, आर सजीवन तान उभारे, बैठ पताल सूर्य अवतारे, वही रावण के बुझा उभारे, मारे बुझाया सुर दल मारे, वही बुझा दल दल सब सारे, जय जय हनुमान उतारे, कंचन थारे कपूर थारे, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसों में पुण्य परम पद पावे। आरती की हनुमान लला की, दुष्ट दल रघुनाथ लला की, आरती की हनुमान लला की, दुष्ट दल रघुनाथ लला की, आरती की हनुमान लला की, दुष्ट दल रघुनाथ लला की। जय श्री राम। पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ठीक है, प्रिय उपस्थित जन समुदाय, बारी बारी से तो आरती लेते रहिए। झंडा बंधन करने जा रहे हैं। अगर मेरी आवाज आप सुन रहे हैं और कहीं पर अगर मेरे भाई पंडित संजय शर्मा जी हैं, आपसे आग्रह है आप आ जाओ। हमारे ज्येष्ठ भ्राता अगर हो कहीं पर तो आ जाना, झंडा बंधन साथ में करेंगे। आज झंडा बंधन श्रीमान और श्रीमती रोन डायरेक्टर बिल फाया और उनके तरफ से है। साथ ही साथ में हमारे भाई शशि महन चाइना के नाम से जो प्रसिद्ध है हमारे गांव में, उनका भी काफी सहयोग है इस रामलीला के उपलक्ष्य पर। आज परिवार के साथ में जो झंडा बंधन है उसको भी करेंगे। आग्रह करते हैं श्रीमान और श्रीमती शशि महन और उनके परिवार चाइना, श्रीमान और श्रीमती रोनील चंद और उनके परिवार वीरफाया, उनके परिवार सब आ जाओ, साथ में मिलकर के जो झंडा बंधन है उसको हम करेंगे। सच्ची सनातन धर्म समारही, सच्ची सनातन धर्म समारही, शान है तेरी झंडा, शान है तेरी झंडा, शान है
मान है मेरी धन्ना शान है तेरी 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 धन्ना शान है बड़े बड़े पृथ्वी के राजा बड़े बड़े पृथ्वी के राजा बड़े बड़े पृथ्वी के राजा संग में लेकर साझी समाजा लेकर साझी समाजा संग में लेकर साझी समाजा इस जगह को दिया लहरावे इस झंडे को दिया लहराए मान है तेरी धन्ना शान 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 है तेरी शक्ति सनातन धर्म कमाए सनातन धर्म कमाए निवार तेरी धन्ना शान है 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 तेरी। और बोलिए विश्व सनातन धर्म की, विश्व सनातन धर्म की, विश्व सनातन धर्म की। जब जब सूरज चांद रहेगा और सनातन धर्म का नाम रहेगा और सनातनी का कर्तव्य बनता है कि इस झंडा को इस इतना ऊंचाई तक लहराओ ताकि जुग जुग जिए ये संसार, जुग जुग जिए सनातनी। सनातनी एक ऐसा धर्म है जिसका ना जन्म ना अंत है और जो जो सनातनी है वो गर्व से कहते हैं कि हम सनातन हैं, सनातन हमारा धर्म है, हम सनातनी है। चले आज की जो लीला है उसको हम आगे की ओर बढ़ाते। जितने भी पात्रगण हैं इधर आ जाओ, बारी बारी से। हम कल जैसे निकाले थे आपको उसी प्रकार से कीर्तन के साथ में और संगीत के साथ में आपके धाम को भेजेंगे। याद रहे भाई परनील जी, धाम को भेजने के बाद इनको धाम से लौटाना भी है अंत में, तो भेजेंगे जरूर और लौटाएंगे भी अंतिम विसर्जन पर। तो चले संगीत के साथ में और अपने अपने धाम को ये आज फिर जाएंगे संगीत के साथ में, कीर्तन के साथ में और देखेंगे कि कौन कौन कहाँ पर जाता है। अभी लंका खाली है, लंकेश्वर जाएंगे, फिर बाद में और बानर सेना इत्यादि जाएंगे और फिर भोलेनाथ जी को निकालते हैं। भोलेनाथ और माता पार्वती जी को निकालते हैं भाई परनील जी। हरे हरे शिवा शिवा हरे हरे शिवा शिवा यमकंडीश्वर यमकंडीश्वर अचुमान तेरे कोटि देना शिवा हरे हरे शिवा
हरे 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 शिवा शिवा हरे हरे शिवा शिवा यमकनी जय जय भम भम बोले, जय जय भम भम बोले, जय जय भम भम बोले। लड़ते दे कोटी दे नदी शिवा यमकनी करा हनुमान के दे कोटी दे नदी शिवा जय जय भम भम बोले के बाद में चलते हैं। रावण दल को निकालते हैं और लंकेश जाएंगे लंका की ओर। अब लंका के वीर अपनी बारी अब लंका के वीर अपनी बारी और इसी प्रकार से लंकेश चल पड़ते हैं लंका की ओर अपनी सेना के साथ में हाहाकार मचाते, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि उनकी मौत आने वाली है एकदम करीब में। चले हनुमान जी को निकालते हैं और हनुमान जी को अर्चन के साथ में, कीर्तन के साथ में, प्रभु के साथ में निकालते हैं हनुमान जी और वानर सेना को। जय मार किलकारी चलाओ हनुमान मार किलकारी मार किलकारी चलाओ हनुमान मार किलकारी चारों जुग में महाडेरा है चारों जुग में महाडेरा है प्रभु राम नाम के हितकारी अब मार किलकारी चलाओ हनुमान अब मार किलकारी अब मारे किलकारी चलाओ हनुमान अब मारे किलकारी चलाओ हनुमान अब मारे किलकारी चलाओ हनुमान अब मारे किलकारी चलाओ हनुमान। और किलकारी मारते हनुमान जी जय श्री राम की नारा लगाते हुए चल दिए अपने जहां पर उनका स्थान है। चले रामचंद्र जी माता सीता लक्ष्मण को निकालते हैं, हालांकि वनवास में है फिर भी उनको निकालते हैं और पंचवटी में भेज देंगे। जय जय राम 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 सिया जैसे मैंने कहा ये जो राम सीता है ये यहाँ लीला में भी पति पत्नी का रोल निभा रहे हैं और वैसे भी ये वैवाहिक जीवन में अपने घर गृहस्थी में भी पति पत्नी है। राम और सीता और लक्ष्मण जो है वो
बेटे हैं, काका है, काका और काकी के साथ में लक्ष्मण, ये सही में और पंचवटी की पति पत्नी है और आज इस रामलीला के क्षेत्र पर भी पति पत्नी का लौ निभा रहे हैं, राम सीता के लौ। और आगे हम जो लक्ष्मण का पाठ कर रहे हैं उनके काका काकी है। आगे सुनो श्रोता राय, पंचवटी की कहानी लेखक का लिख पाए हो, असीम वीणा है अब आगे की गाथा, श्रोता सुनो मन लाए हो। और निकालते हैं उसको जिसको किसी के साथ में विवाह करना है, सुंदरी के साथ में, माता पार्वती के साथ में ललायित है विवाह करने के लिए, लेकिन मौका नहीं मिल रहा है उनको विवाह करने के लिए, तो निकालते हैं भस्मासुर को। भस्मासुर कहीं से निकला तप करके और चले देखे भस्मासुर की कला। अब उदुम करे भस्मासुर जाए, अब उदुम करे भस्मासुर जाए, उदुम करे भस्मासुर जाए, अब उदुम करे भस्मासुर जाए, अब उदुम शिव जी से वरदान पाए, शिव जी से वरदान पाए, शिव जी से वरदान पाए, किसके ऊपर हाथ लियो तुरंत भस्म हो जाए, भस्मासुर उदम कर जाए भाई, उदम कर जाए, भस्मासुर 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 उदम कर जाए। मैं हूँ भस्मासुर, आज इस मैदान में सबको भस्म कर दूंगा। आज इस गांव में कोई नहीं बचेगा। नहीं भस्मासुर, ऐसा मत करना, हम सब भस्म हो जाएंगे तो रामलीला कौन कराएगा? सब गांव में अगर ट्रांसमीटर में सब भस्म हो जाएंगे तो ट्रांसमीटर खाली पड़ जाएगी। भस्मासुर बैठ जाओ शांत से बैठ जाओ, हम आपको भस्म जरूर कराएंगे, लेकिन आप किसी को भस्म नहीं कराना। लीला की शुरुआत से पहले मैं आग्रह करता हूँ भ्राताश्री और संजय पंडित जी, हमारे ज्येष्ठ भ्राता आज जल से, साथ ही साथ में भाई पंडित रविनेश शर्मा जी, इनका भी आगमन आज हुआ है। मैं स्वागत करना चाहता हूं उनको, दोनों को, ब्राह्मणों को। जल्द से आ जाओ, फिर हम जो लीला है उसकी अगुवाई करेंगे। हमारे ज्येष्ठ भ्राता पंडित संजय शर्मा जी और भाई रविनेश शर्मा जी, ब्राह्मणों का साथ है इस लीला में और ये ऊपर वाली की कृपा है। बैठ जाए, ऊपर से निकल जाएगी। पहले बाल मार और पंडित संजय शर्मा जी, हमारे ज्येष्ठ भ्राता, और पंडित रविनेश, हाँ ठीक है, चंदन के टीका और माला। हरिओम गौ ब्राह्मणी और पंडित संजय शर्मा जी, और आप सभी जानते हैं जब रामलीला श्री गणेश हुआ और साथ में 2003 की बात है, उस समय मैं मरासा में पढ़ा रहा था, ये मरासा में थे, हम दोनों ने मिलकर के जो श्री रामलीला है उसको वहां पर जागृत किया। और उस समय ये राम बनते थे, मैं लक्ष्मण बनता था।
3 साल लगातार मरासा स्कूल पर रामलीला ने हमने किया। फिर 3 साल लगातार सीताराम मंदिर नंदोवी में रामलीला किया। राम लक्ष्मण का पाठ हम निभा रहे थे और उस समय हमारे स्वर्गीय गुरु श्रीमान हरिदेव जी रामलीला करा रहे थे। उनके पुत्र मेरे ख्याल से साथ में यहाँ पर आया है, उनका भी स्वागत है। और फिर उसके बाद में वनवास चले गए, वनवास से लौट ही नहीं पाए। वर्ष बीत गया, हम दोनों वनवास में थे तो रामलीला हुई नहीं। 2019 में जब वनवास से लौटे तो हम दोनों ने सोचा चलो बहुत रामलीला हमने कर लिया, राम और लक्ष्मण, अब कराएंगे रामलीला। तो नवाईदोंबा पब्लिक स्कूल पर रामलीला नांदी में एक बार फिर जागृत हुई और 2018 में रामलीला को हम दोनों ने मिल करके और हमारे ज्येष्ठ भ्राता नरेंद्र के साथ में पंडित संजय शर्मा के डायरेक्शन में रामलीला कराया नवाईदोंबा की टीम। फिर लगातार सालों साल हमने रामलीला को अयोध्यापुरी ग्राम पर और कोरभूतों में कराया। बृहद रामलीला आने वाला सप्ताह मंगलवार से बृहद रामलीला, एक और रामलीला बैक टू बैक रामलीला होगी और वो होगी अयोध्यापुरी ग्राम कोरभूतों पर, जहां पर भाई श्री और डायरेक्शन मरासा टीम के जितने भी कलाकार रहेंगे वो वहां पर रहेंगे। भाई रविनेश के साथ में हम सब साथ में मिलकर के वहां पर एक रामलीला कराएंगे। भाई चंद शब्द हो जाए, 2 बात, सिर्फ 2 बात जानता हूँ। बोलिए गजानन भगवान की जय। सबको जय श्री सीताराम। प्रिय हमारे आदरणीय लीला के दर्शकगण, बहुत ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा और जिस समय मैं लीला कराने जाता हूं अपने टीम के साथ में, वहां पर बात कुछ और होती है। परंतु आज अब बड़ा खुशी हो रहा है कि मैं सबसे पहले हमारा हृदय गदगद हो रहा है कि आज हमारे जो भाई जी हैं उन्होंने आज मुझे जो सम्मान दिया, आज इस ग्राम पर जो कार्य कमेटी है मैं उनको हार्दिक स्वागत और धन्यवाद दे रहा हूं। और साथ साथ में परमपिता भगवान से प्रार्थना है कि आज आपने अपने जो गांव है, अपना जो देश है, अपने जो पूर्वज भारतवर्ष से आए हुए थे उनकी परंपरा, उनकी प्रथा को लेकर के आज इस ग्राम पर जितने भी पात्रगण हैं, जितने भी दर्शकगण हैं, सभी को मैं अपने हृदय से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दे रहा हूँ। धन्यवाद सर। जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई श्री भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। लीला देखते रहना, यहाँ पर आपका भी पुकार होगी तो बारी बारी से आते रहना, ठीक है। चलते हैं कैलाश पर्वत पर, और कैलाश पर्वत पर कौन है? भोलेनाथ जी सो रहे हैं। माता पार्वती, साक्षात पार्वती का रूप। ऐसा रूप देखकर ये जो भस्मासुर है, ये भस्मासुर को छोड़ो, ये रोन भी मोहित हो जाएगा। मैं क्यों रोन का नाम ले रहा हूँ? क्योंकि उनकी पत्नी है और तो किसी को बोल नहीं सकता, नहीं तो ये रामलीला छोड़कर मुझे जाना पड़ेगा। तो ये रूप देख करके तो इसीलिए तो भस्मासुर इतना मोहित हो गया और पार्वती लगी है जगाने में भोलेनाथ जी को। भोलेनाथ भांग पी कर सो रहे। मैंने कल कहा था इससे हम क्या सीखते हैं? पति को कैसे जगाना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर पार्वती हो तो पति भी भोलेनाथ जैसा होना चाहिए। हम कहते हैं कि पत्नी सीता जैसी होनी चाहिए, तो भाई राम बन के दिखलाओ ना। तो चले, भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत पर सो रहे हैं और माता पार्वती लगी है उनको जगाने में, घुंघरू बजाने में, और क्या क्या बोलती है, क्या क्या बोलती कि उठो और आज क्यों आप इस तरह से सो रहे हो, मुस्कुरा कर राम की कथा को बतलाओ। तो चलते माता पार्वती। उठिए भोलेनाथ स्वामी, उठिए स्वामी, स्वामी उठिए स्वामी, सवेरा हो गया। पंछी बोलने लगा स्वामी, आप क्यों सुता है स्वामी? नाथ उठिए नाथ, सवेरा हो गया है। पंछी बोलने लगा है स्वामी। पायल की झनकार से माता पार्वती शिव जी को जगाती है। सुंदर सी झनकार, ऐसे सुनकर तो कोई भी उठ जाएगा। बोलने लगा स्वामी, आप बांग तो नहीं पी लिया स्वामी? उठिए स्वामी। ऐसे अगर सब पत्नियां जगाने लगे तो क्या होगा? संसार कल्याण हो जाएगा। चले, घुंघरू बजाकर अब जगा रही है स्वामी को। भाई जी,
छम छम बाजे पयलिया जाए मैया पार्वती के नाम। मैया पार्वती के नाम, मैया पार्वती के नाम। छम छम बाजे पयलिया जाए मैया पार्वती के नाम। सुरधुन में अब मैया नाचे, सुरधुन में अब रम जाए मैया, मैया पार्वती अब नाच। मैया पार्वती अब नाच, मैया पार्वती अब नाच। छम छम बाजे पयलिया जाए मैया पार्वती अब नाच। छम छम बाजे पयलिया जाए मैया पार्वती के नाम। छम छम बाजे पयलिया जाए मैया पार्वती के नाम। और भोलेनाथ जी के कान में छम छम पायल जैसी सुंदर सी कोयल जैसी आवाज आ रही है, तो सोचता है ये पायलिया कहाँ से आज यहाँ पर बोलने लगी है, चिड़िया बोलने लगी है। तो भोले जी सोचते हैं ऐसा लाओ उठ ही जाते हैं, नहीं तो ये पार्वती मानेगी नहीं, ये नहीं मानेगी। अभी तो पायल बजा रही है, कहीं मेरा डमरू ना बजा दे और जगा दे तो किसका कल्याण है। तो बोले चलो अच्छा उठ जाते हैं। तो भोलेनाथ जी उठते हैं, भोलेनाथ जी उठते हैं, कैलाश पर बैठते हैं और माता पार्वती के साथ में अब पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ माता। हे स्वामी, मुझे कैलाश पर्वत पे घुमा। और माता पार्वती विनती करती है भोलेनाथ जी से कि जब जाग ही गए हो तो चलो कैलाश का भ्रमण कराओ और बतलाओ कि तुम क्यों इतनी तरह से मुस्कुरा कर सोते हो और उधर कौन उपद्रव कर रहा है, कौन है वहाँ पर। लंकेश्वर कोई आ गया वहाँ पर। भोलेनाथ जी अभी यहाँ पर त्रिशूल लेकर है। भोलेनाथ जी लौट जाओ लंका, लौट जाओ लंका। भोलेनाथ जी त्रिशूल लेकर यहाँ पर है, लौट जाओ लंका, चले जाओ लंका। ठीक है ठीक है ठीक है। और भोलेनाथ जी उठते हैं, जब उठते हैं तो भांग पीते हैं। माता पार्वती अब भांग देती, भोलेनाथ जी थोड़ा भांग को पी लो तब तांडव करना। भोलेनाथ जी भांग पीते हैं भाई। भोले बाबा भंगिया चढ़ावे, भोले बाबा भंगिया भांग पीकर और चल दिए तांडव करने माता पार्वती के साथ चले। दिखावे रामानी से दिखावे, भोले बाबा बंगिया चढ़ावे, मगने बहनी से दिखावे। आदि शिव शंकर वाणी शंभु शंभु शिव गणा, याला याला नीलकंठ मुक्तानार तन मगना। आदि शिव शंकर वाणी शंभु शंभु शिव गणा, याला याला नीलकंठ मुक्तानार तन मगना। ओम नमो ओम नमो नमो नमः शिवाय, ओम नमो नमो नमः शिवाय, ओम नमो नमो नमः शिवाय। पार्वती पारना
समल अचुमालारी तेरे पोटरी नेन शिवगना आदि शिव चंद्रवाणी शंभु शंभु शिवगना यला यला नीलकंठ मुखाना रे तन्मगना ओम नमो ओम नमो नमो नमः शिवाय ओम नमो नमो नमः शिवाय पार्वती पालना ओम नमो नमो नमः शिवाय पार्वती पालना परमा दयालना ओम नमो नमो नमः शिवाय पार्वती पालना परमा दयालना ओम नमो नमो नमः शिवाय पार्वती पालना परमा दयालना। और इसी प्रकार से भोलेनाथ जी नित्य माता पार्वती के साथ में करते हैं। कोई लुक कर कहीं से देख रहा, छिप कर देख रहा है, बोले सुंदर नारी के साथ में मैं भी और नाचना चाहता हूँ, क्योंकि भोलेनाथ जी ने वरदान देकर बड़ा गलती कर दिया था और भस्मासुर को, और भस्मासुर लगे हैं भोलेनाथ जी को भस्म करने के लिए ताकि वो माता पार्वती के साथ में विवाह कर सके। लेकिन भस्म करने की बारी हम शनिवार को दिखलाएंगे। चले भस्मासुर, भस्मासुर कहीं से छिप कर देख रहा है कि कैलाश पर और नृत्य हो रहा है और सोचता है, ललाटता है पार्वती को देखकर, मोहिनी रूप में माता पार्वती है सुंदर रूप में, और इधर भस्मासुर अपने आप को नहीं देखता कि मैं किस तरह से दिखता हूँ, लेकिन वो चाहता है कि माता पार्वती के साथ में विवाह करे। और भस्मासुर इधर बैठ करके लुक के छिप करके तपस्या करके उठता है आस्ते से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और भस्मासुर उठता है आस्ते से, और भस्मासुर उठ करके और इधर माता पार्वती और भोलेनाथ जी का एक सुंदर सा संवाद हो जाए कैलाश पर्वत पर। और उधर भोलेनाथ जी जब संवाद कर रहे हैं और भस्मासुर उठ करके अपने जगह से खोजता है कि कहां से मैं जाऊं, कैसे मैं भोलेनाथ जी को भस्म करूं। वो देखता है रास्ता, लेकिन कहीं रास्ता नहीं दिखला रहा है। हे कृपालिदान, हे प्रभु, की महिमा तो तीनों लोगों में है। शेषनाग के अलंकार करने वाले देवता के स्वामी आप श्री रामचंद्र के पतन कृपा की वंदन कीजिए। हे महादेवी, आप धन्य हैं। आपने श्री राम संसार के समस्त प्राणियों का परम निगम श्री राम कथा के श्रवण की आशा की है। राम कथा अखिल विश्व को आनंद आशीतलता प्रदान करती है, जिसे सुनकर जगत दिल परम सुख का अनुभव करती है। देवी, जो मनुष्य सत्वर दर्शन नहीं करता अतः जो प्राणी अपने माता पिता गुरु एवं सच्चा दानव नमन नहीं करता, और जो राम कथा से सुख से वंचित रहता है, वो कठोर मुद्दर के समान है। आओ, आज मैं आपको संपूर्ण राम कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। भक्ति भाव से सुनो। और इसी प्रकार से भोलेनाथ जी माता पार्वती को राम कथा सुनाते हैं। और भस्मासुर अब देख लिया कि कहां से मैं जाऊं, किस तरह से जाऊं और भोलेनाथ जी को भस्म करो। चले भस्मासुर और भोलेनाथ जी माता पार्वती के साथ में हो जाए थोड़ा सा म्यूजिक। भागे तीन लोक त्रिपुरारी, भागे तीन लोक त्रिपुरारी, आज ये शरण में, आज तुम्हें भस्म करना। आइए महादेव, आइए मेरे शरण में, आइए आइए मेरे शरण में महादेव, आ जाइए। इतनी भी क्या जल्दी भागना। आइए महादेव, आइए आइए मेरे शरण में, आइए महादेव, आइए। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे,
प्रकार से भस्मासुर दौड़ाता है, भोलेनाथ जी चले जाते हैं, भस्मासुर असफलता फिर हो जाता है एक बार तीसरे दिवस में। और ये कथा कल भी यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। चलते गए आज की जो रामलीला है उसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। और एक बार फिर मैं सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूँ। दूर निकट से जहाँ से भी आप आए हैं परिवार समेत हम आपका स्वागत सम्मान करते हैं। पहली मर्तबा मलोड़ ट्रांसमीटर ग्राम पर इस जगह पर रामलीला और हम आज यहाँ तीसरे दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। आप लोगों का साथ है, बहुत सुंदर रहा 2 दिवस तक। तीसरे दिवस में काफी लोग दूर दूर से मैं देख रहा हूँ आए, सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। जो जितने लोग लाइव स्ट्रीम के द्वारा ऑनलाइन के द्वारा लाइव स्ट्रीम के द्वारा विदेश में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा जहाँ कहीं पर भी हो आप देख रहे हैं, हम आपका स्वागत राम राम नमस्कार हम कहते हैं। और देश में जहाँ कहीं भी आप देख रहे हैं, देश में नेंडी से और भी कहीं पर या दांडी में भी रहकर, तो आप सभी को मैं अभिनंदन स्वागत करता हूँ रामलीला के क्षेत्र पर। और अगर आप लंबासा में भी रामलीला देख रहे हैं, नांदी के रामलीला लंबासा में देख रहे हैं, तभी भी हम आपका स्वागत करते हैं। भाई मुस्कुरा रहे बैठ करके कि चलो बोले अपन गाँव वालों के नहीं छोड़ी। और चलते हैं जो तीसरा दिवस का रामलीला है उसको करते। लंका थोड़ा सुना है आज, क्योंकि सुपनेका की नाक कल और कान को काट दिया गया। सुपनेका बेचारी रोते रोते आपने नाक को खोजती थी, यहाँ पर स्टॉल में गई, बोले कोई मेरा नाक को दे दो, लेकिन क्या करे नाक मिली ही नहीं। लक्ष्मण जिस प्रकार से नाक को काटा है उसका पता नहीं लक्ष्मण जी नाक काट कर कहाँ रखे। बेचारी कल से खोजती, रात 11:30, 12, 1 बज गया, नाक खोजते खोजते नहीं मिली नाक उनकी। लेकिन मैंने कहा आ जाना, शायद आज मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से भाई लाए हो नाक मरासा से, ओके ठीक है, तो शायद बाद में दे देंगे उसके नाक को। तो चले लंका वासियों, और उधर लंकेश है, और कल काफी रोया पिटना हंसी मजाक भी हुआ, और जब सुपनेका की नाक को काटी गई। और इधर अब राम जी सोच रहे हैं, लक्ष्मण तुमने तो कर दिया अनहोनी को होनी, जो नहीं करना था। हाँ भाई, और अयोध्यापुरी में बोले शायद नाक को मिल जाएगा, भाई बतला रहे, तो आने वाला सप्ताह वहां पर खोजेंगे, वहां पर एक और नाक को काटा जाएगा। तो चलते इधर राम बोल दिया, समझ गया कि कुछ अब आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अब सुपनेका का नाक कट गया, राक्षस उत्पात करेंगे। तो लक्ष्मण से बतलाते कि हे भ्राता लक्ष्मण चौकन्ना हो जाओ, कुछ होने वाला है, ऐसा संकेत बोले मुझे मिल रहा है, मैं समझ सकता हूँ कि कुछ होने वाला है। तो तैनात हो जाते हैं राम और लक्ष्मण, और उधर सुपनेका जाती है अपने भाइयों के पास। कौन भाई के पास जाती है? खरदूषण के पास जाती है। खरदूषण तैयार हो जाए, क्योंकि उनका भी छोटा सा युद्ध रहेगा, और खरदूषण तैयार हो जाए। राम और लक्ष्मण इधर तैनात हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब राक्षस राज आएगा, कोई ना कोई जरूर आएगा और पंचवटी पर आक्रमण करेगा, क्योंकि पंचवटी से ही ये लीला शुरू हुई थी कल की। और वहाँ की कथा आगे लेकर चलते हैं। पंडित जी हमारे कहाँ पर हो? पंडित जी आ जाओ। और हमारे डायरेक्टर जी पंडित जी लटोका से आते हैं, बड़ी दूर से आते हैं, सम्मान करते हुए उनको भी मैं स्वागत सम्मान धन्यवाद देना चाहता हूं। और कथा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। भाई चौपाई प्रभु की शिव जान न पावे, महावीर गणपति से भावा।
प्राण तजल पर लीजिया तुझे राम समेत धनया अंतर प्रेम दारू पैसाना मुझ रब गति की रघुराना और श्री रामचंद्र की जय जयकार करते हुए लीला को आगे बढ़ाते खरदूषण और सुपनेखा जाती है खरदूषण के पास में और दोनों भाइयों के साथ पास में जाती है और बोलती है कि ये क्या हो गया मेरे साथ में, तुम इतने बलवान दोनों राक्षस राजा, इतने ताकत तुम्हारे पास, तुम्हारी बहन का नाक काट दिया। तो पूछे कौन काटा? तो बोले वनवासियों ने काटा। बोले कहाँ है? बोले क्या रूप है उनका? बोले मानव। बोले मानव कैसे हो सकते हैं हम राक्षस राज को? और क्योंकि रावण दल जितने राक्षस थे उनको वरदान दिया गया था कि मानव और जो वानर है उनको रावण ऐसे पैरों से मसल देगा, वो नहीं मार पाएंगे उनको। और ऐसा वरदान, तो जब वो सुने कि मानव ने है तो मानव है मिलकर के ऐसा किया तो खरदूषण सेना लेकर, तो खर बोलता है दूषण से, अरे जब मानव है तो हम दोनों की जाने की क्या जरूरत है? बोले हम लोग नहीं जाएंगे। तो बोले कौन? बोले अपने 14 सेना को भेजो, जाओ दोनों को मारकर आ जाएंगे। अच्छा बोल लो, जयकार कर लो लंका वाले। ठीक है, हाँ ठीक, जय जयकार। अब देखना खरदूषण के बाद में फिर रोना पिटना भी करना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि बोले अरे हम दोनों वीर कहाँ जाएंगे मानव को मारने के लिए? छोटा सा कुछ 14 लोगों का सेना बोले भेजो, जाओ बोले उनको मार देंगे। तो वो सेना गए, रामचंद्र जी ने, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से सब जितने भी सेना थे 14 सेना को सर धड़ से अलग कर देते हैं। फिर खरदूषण बोलता है कि चलो खर और दूषण दो भाई, चलो अब हम उनकी सामना करेंगे। तो खर और दूषण आगे बढ़ते हैं और पंचवटी के पास में आते हैं और उधर सुपनेखा साथ में लाती है। बोले चलो दिखलाए कहाँ पर है सुपनेखा, आ जाओ साथ में। आकाश मार्ग सुपनेखा आती है राक्षसों को दिखलाने के लिए। खर और दूषण, भाई थोड़ा सा म्यूजिक हो जाए। खरदूषण आ रहे हैं युद्ध करने के लिए। खरदूषण आप पंचवटी की किनारे आ रहे हैं। खरदूषण चली आए हो कोई पंचवटी। आर्यन तुम चलते रहो, तुम लोग अच्छा होता है। और इसी प्रकार से खरदूषण सेना लेकर के पंचवटी के किनारे आ गए। आजाद पंचवटी के किनारे हैं और राम देख लेता है, लक्ष्मण को देखता संकेत करता है और सोचते हैं लक्ष्मण के बस में नहीं है, लक्ष्मण के बस में नहीं है। तो राम जी उठते हैं धनुष बाण लेकर के, राम जी उठते हैं अपने धनुष बाण और तरकस कस लेते हैं। लक्ष्मण से बोलते हैं कि माँ का ख्याल रखना, पंचवटी के किनारे लक्ष्मण चल रहा है और माँ की सेवा में। और इधर खरदूषण आ जाओ सेना के साथ में युद्ध करना है। और राम जी इधर चल रहे हैं, राम जी ऐसे चल रहे हैं।
और राम जी बाण लेकर धनुष बाण पर और चढ़ा लेते हैं और ऐसे दूर से युद्ध चल रहा है राम और खरदूषण का भाई। युद्ध में भारी, युद्ध में भारी, युद्ध में भारी। आज बैल बहनी के बकरा युद्ध में भारी, युद्ध में भारी। पहली कर झूलेगा पड़ता है और तमाशा युद्ध रहा है, तमाशा युद्ध चल रहा है राम और खरदूषण के साथ में। तमाशा युद्ध रहा है। आज छोड़ेगा युद्ध में भारी, युद्ध में भारी, युद्ध में भारी। युद्ध में भारी, युद्ध में भारी, युद्ध में भारी। करे भूषण में, करे भूषण में, करे भूषण लक्ष्मण में युद्ध में भारी। आज तो बदला लेगा, हमारे बिना छोड़ेगा नहीं। छोड़ेंगे फोड़ेंगे पर छोड़ेंगे नहीं। तीन लोग रावण अब थाके। कैसे राम के लिए रहा है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान युद्ध में भारी, युद्ध में भारी, युद्ध में भारी। करे भूषण के, करे भूषण के, करे भूषण के राम के भारी। छोड़ के संगे क्या हो भी देखेगा। युद्ध में भारी, युद्ध में भारी, युद्ध में भारी। युद्ध में भारी, युद्ध में भारी, भूषण में, करे भूषण में, करे भूषण राम में युद्ध में भारी। करे भूषण राम में युद्ध में भारी, करे भूषण राम में युद्ध में भारी। और राम जी जान गए छोड़ के खरदूषण गिर पड़े, मर गए खरदूषण की सेना। और उधर राम जी ने दोनों का वध कर दिया। और उधर लंका में एक बार फिर खुशहाली नहीं छाई है, रोना पीटना शुरू हो गया है, क्योंकि खरदूषण अब ये दोनों वैकुंठ चले गए हैं। और खरदूषण उठ जाओ, जाओ फिर चल दो, अभी नेक्स्ट रोल तुम्हारा बचा है। 3-4 बार आज आप लोग मरोगे, जाओ फिर से अपन। तो पहला जब खरदूषण आते हैं तो सेनाओं के साथ में, वो हम नहीं बताए यहाँ पर, बट जल्द से बतला दें। भगवान श्री रामचंद्र जब विश्वामित्र के पास और तप करने के, विश्वामित्र करने के बाद में उनको एक शस्त्र दिया था, मोहिनी बाण दिया था। तो मोहिनी बाण पहले राम जी चलाते हैं। तो जब मोहिनी बाण चलाया, उनके जितने भी योद्धा थे वो सब एक को राम देख रहे थे, राम लक्ष्मण के रूप में। तो सब योद्धा अपने में, खरदूषण के जितने योद्धा थे सब अपने में मोहिनी बाण के द्वारा, और वो दोनों सेनाओं वहीं पर कट मर के गिर जाते हैं। फिर खरदूषण को श्री रामचंद्र जी ने अपने बाणों से मार करके और उनको भेज दिया। और उधर सुपनेखा अब तो जान गई कि कुछ हुआ नहीं है खरदूषण से। अब सुपनेखा जानती है कि एक ही भैया अब मेरे बचे हैं, दुलरवा, और सबसे पराक्रमी, सबसे महापराक्रमी भैया रावण है। अब वही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सुपनेखा बदला चाहती है।
सुपनेखा बदला चाहती है जो उनके साथ में कल यहाँ पर हुआ। वो सोचती है कि किस प्रकार से मैं बदला लूंगी, क्योंकि माता सीता के ऊपर उन्होंने वार किया और माता सीता के ऊपर जब वार करती है तो लक्ष्मण तलवार निकाल कर और उसका जो नाक है उसको काट देते हैं। वो रोती हुई जाती है खरदूषण से, खरदूषण भी मारे गए। अब उधर रावण के पास लंका में जाती है। रावण त्रिलोकी 14 वेद के चारों वेद के गया था और जब रावण चलता है तो गर्भवती जो स्त्रियां होती है उनका गर्भ गिर जाता है। रावण जब गरजता है उस प्रकार से तो गर्भवती महिलाओं का गर्भ गिर जाता है। साधु संत सब भाग जाते हैं, लुक जाते हैं, छिप जाते हैं। जब रावण चलता है तो रावण जब चलते चलते जब रावण जान गया कि मेरे ऊपर भगवान विष्णु ब्रह्मा और शिव का और वासना है तो क्या करते हैं, पागल मूर्ख जाकर कैलाश पर्वत को उठाना चाहते थे। चले गए कैलाश पर्वत को उठाने के लिए, ताकत दिखलाने के लिए। अरे जिस भोलेनाथ ने उसको वरदान दिया उसी का पर्वत जाकर उठाने लगे। तो भोलेनाथ जी जब जान गए कि कैलाश पर्वत डगमगा रहा है तो पैरों से छोटा से अंगूठे से इसे दबा दिया कैलाश को। तो रावण का हाथ दब गया, रावण रोने लगा। उसी दिन से उसका नाम रावण पड़ा, उसी दिन से उसका नाम रावण पड़ा, नहीं तो लंकेश्वर उसका नाम था। तो रावण रोने से रावण नाम पड़ा। तब रावण जाकर प्रसिद्ध हुआ कि नहीं, मैं इस भोलेनाथ से मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा। भोलेनाथ तो भोलेनाथ जी है। ऐसे समय पर हमारे सामने पंडित अभयानंद शर्मा जी बैठे हैं, उनका भी मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं। क्षमा करना थोड़ा देर में देख पाए पंडित जी, लेकिन आपका स्वागत है, सम्मान है। ब्राह्मणों का साथ है, एक उधर फिर इधर, बीच में मैं यहाँ पर। तो ऐसे मौके पर आपका स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद देना चाहते हैं। रामलीला देखने आए हैं जितने भी ब्राह्मण समाज है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैं देना चाहता हूँ। आप लोगों की आशीर्वाद कृपा रहेगी तो सनातन धर्म का झंडा इसी तरह से ट्रांसमीटा में नहीं, जगह जगह पर लोग रामलीला दिखलाकर लहराते रहेंगे। धन्य है और मैं आपके परिवार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो इसी प्रकार से रावण राज्य, उधर रावण क्या करता है, अपने राज में मगन है। रावण मगन है, नृत्य हो रहा है। सुपनेखा अभी पहुंची नहीं है। रावण नृत्य को देख रहा है, बोलता है कि चलो मैं आज खुशियां, वो नहीं जानता कि क्या आने वाला है। तो रावण लंका में खुशियां से झूम रही है, तो लंका वासियों को थोड़ा नचा दे भाई। फिर उसके बाद में सुपनेखा जो बतलाएगी रावण से कि क्या करना है, उनका संवाद है। मगन भरे रावण निर्भय अपार, नाचो नाचो निर्भय अपार, निर्भय अपार, मगन भरे रावण। देख देख मन को लुभाए, देख देख अब मन को लुभाए, देख देख मगन को लुभाए, करे निर्भय पार, देखे निर्भय पार, झूमे रावण, झूमे रावण, मगन भरे निर्भय अपार, निर्भय अपार, निर्भय अपार, मगन भरे रावण, मगन भरे रावण, निर्भय अपार, मगन भरे रावण, निर्भय अपार, निर्भय अपार, मगन भरे रावण, निर्भय अपार, मगन भरे रावण, निर्भय अपार। हाँ रावण, और उधर लंकेश्वर और रावण जय जयकार कर रहा है, मित्र देख रहा है। और उधर आप जो सुपनेखा है, सुर्पनेखा पहुंचती है। मैं अपने भाई संजय से आग्रह करता हूँ, क्षेत्र में आ जाओ भाई। आज के हमारे डायरेक्टर पंडित जी आश्वस्त है, थोड़ा आश्वस्त है। आप मैं जिस भ्राता को पुकार रहा हूँ, आप आओ साथ में क्षेत्र में। दावा कर देता और ये भी एक डायरेक्टर है, साथ में हमेशा से रामलीला किया। आ जाओ भाई।
हमारे डायरेक्टर जो लोगों का क्या है अस्वस्थ है, थोड़ा बोल रहे हैं कि आप लोग कराते रहो, वो देख रहे हैं, उनका आशीर्वाद है। तो संजय शर्मा जी पंडित डायरेक्टर है। अब यहाँ से अब थोड़ा सा रोल हम चेंज करते हैं। अब जिस प्रकार अब सुपनेखा रोकर और रावण से वार्तालाप करती है, बतलाती है कि मेरा नाक को काट दिया गया। रावण मेरा नाक काट दिया। किसने काटा मेरी बहन की नाक? लक्ष्मण ने मेरा नाक काट दिया। क्या करने गई थी तू वहाँ? मैं गई थी राम से शादी करने का बात। बस इतनी सी बात थी क्या? अच्छा, घबराओ मत बहना, उसका बदला मैं जरूर लूंगा। रावण बोलता है और रावण बोलता है बहना से कि मैं बदला लूंगा। ठीक है, तो संवाद हो जाए। इधर सुपनेखा रो रो कर रावण से बोलती है, तो रावण बोलता है, सुपनेखा क्या करने गई थी पंचवटी के किनारे? मैं गई थी राम के देखने के। अरे और कोई नहीं आपको देखने को मिला था? वहाँ चली गई नाक कटाने के लिए। वही पहले भी है। नाक आपका कटा, मुसीबत अब हम लोगों के ऊपर है। ठीक है बहना हो, अब हम रक्षा करेंगे तुम्हारी, घबराओ नहीं, मैं कुछ ना कुछ उपाय करता। कौन कौन रहता वहाँ पर पंचवटी में? किस दिन को देखा आपने? एक सुंदर नारी है और लक्ष्मण है और राम है। सुंदर नारी? कितनी सुंदर? बहुत सुंदर है। क्या वो मेरे योग है? हाँ है। अच्छा, चलो हम भी देखेंगे कैसी लगती है वो। आज छोड़ेंगे नहीं, जिसने मेरी बहन की नाक काटी उसकी भारी हक तो हम ही उठाएंगे। ये हमारे लीला के दर्शकगण, जबकि आप देख रहे हैं और जो हमारे भाई जी हैं उन्होंने जो माइक है मुझे सौंप दिया है। शाम को मैंने इनसे कहा था कि आज आपके मुखारबिंदु से हम लीला को श्रवण करेंगे, परंतु आप लोगों का सम्मान देने का मैं अभिनंदन आपका स्वीकार कर रहा हूँ। चले उस लंका में जहाँ पर शूर्पणखा और अपने भाई रावण से जाकर के अपने बेइज्जती का बदला लेने के लिए कहती है। तो प्रिय हमारे लीला के दर्शकगण, आप सोचिए कि प्रभु राम का 14 वर्ष जब वनवास हुआ तो ये भगवान की माया थी, और जाकर के प्रभु राम जी जब अपने कुटिया को बना करके वहां पर निवास करने लगे, और उस समय जो शूर्पणखा है और उनका एक पुत्र था, क्योंकि दैत्यों का स्वभाव भगवान शिव जी के शरणागत में हमेशा झुका रहता था। और ये छेपक है कथा की कि जो शूर्पणखा है और उस वन में क्या करने गई थी, करने आ गई थी कि एक समय उनका पुत्र वहां पर तपस्या कर रहा था, और जब लक्ष्मण लकड़ी काटने गया, ये प्रिय हमारे लीला के दर्शकगण और जो मास्टर जी हैं आपको बताए होंगे कि एक समय लक्ष्मण और लकड़ी काटने बन गया था, और उस समय और लकड़ी काटते समय और जो शूर्पणखा है उसका पुत्र का सर कट गया था। और ये सब माया जो शूर्पणखा है वह देख रही थी, जान रही थी। तो बदला, ये बदला कली काल का नहीं है, ये आदि अंशों से चला रहा है। और रावण से जब शूर्पणखा अपने दुख गाती है तो बहना का दुख सहन नहीं किया गया, और एक समय जो मारीच था और जब विश्वामित्र का यज्ञ हो रहा था, उस समय प्रभु राम ने बिना फल के बाण मारा था, और मारीच जाकर के 100 योजन दूर गिरा था। वही मारीच आज
काम में आएगा। और जो लंकापति रावण है अब क्या करता है और ये सोचता है कि सीधा रूप से तो मुझसे कुछ हुआ नहीं, चलो मारीच के पास चलते हैं, मारीच का सहारा लेते हैं, क्योंकि मारीच जो था बड़ा मायावी था पल में, और अपना जो रूप है बदलना जानता था। और जो रावण है क्या करता है, मारीच की कुटिया की ओर चलता है। ठीक है। और प्रिय लीला दर्शकगण, जैसे आपने सुना तो मारीच मामा के पास जाता है और रावण अब बोलता है कि तुम ही हो, सहायता बनो, क्योंकि तुम्हारे ही जड़ से मैं जो बदला है उसको लेने वाला हूँ। और बदला लेने के लिए मारीच के पास जाता और मारीच बोल देता है, मारीच ये सोचता है कि अगर मैं नहीं कर दूंगा, मारीच जानता है कि वो जो करने जा रहे गलत है, वो गलत है, क्योंकि मारीच उनके पास थोड़ा सा ज्ञान है, बुद्धि है। वो सोचता है कि मैं जो करने जा रहा हूँ ये तो गलत है, रावण ने जो किया वो भी गलत है। बोले अगर मैं नहीं करूंगा तो रावण मारेगा, और करूंगा तब भी मैं मरूंगा। तो बोले ठीक है चलो करते हैं, और मरते हैं प्रभु के बाण से। प्रभु के बाण से मरेंगे तो सीधा त्रिलोकी जाएंगे, रावण से मरेंगे तो यहीं पर घूमते रह जाएंगे। तो ये सोचकर मारीच सोचता है कि चलो अब मैं मदद करता हूँ उनको, क्योंकि वो जानता है मरेगा तो दोनों तरह से, नहीं करेगा तो रावण वध कर देगा, और अगर करेगा तो प्रभु जी उनका वध कर देंगे। वो जानते थे। अब प्रभु जी इधर चौकन्ना हो जाते हैं, और चौकन्ना हो जाते हैं रामचंद्र और लक्ष्मण को बतलाते कि लक्ष्मण आप चौकन्ना हो जाना, कुछ होने वाला है। तो मारीच रावण अति बलशाली मारीच के द्वार पे, रावण अति बलशाली मारीच के द्वार पे। बड़ा मायावी हो रहा है, रूप बदल के अति गंभाए, पहुंचा जाए रावण बलशाली मारीच के द्वार पे। हमारे लीला के दर्शक जब आप देख रहे हैं कि जो मारीच था और राक्षस बन आया था, और प्रभु राम का जब याद खुला और राम के हाथों जब हमारी मुक्ति होगी तो हमारा जीवन धन हो जाएगा, ऐसा सोच करके और सोने का मृग देखिए, और मारीच जो है और सोने का मृग बन करके और आकर के अब कुटिया प्रभु राम का जहाँ पर वास है, माता सीता जानकी का जहाँ पर वास है, और वहाँ पर आकर के और माता सीता को लुभायित करता है, पर ये नहीं जानता जो माया है। और उनके सामने सोने का मृग बन तो गया, परंतु ये सब माया प्रभु राम की है। सुनत रहा कहा सुन सब मोहे जा, पहुँचे रावण मारीच का नहीं ते असे अलगा। और माता सीता राम से कहती है कि हे प्रिय, बड़ा सुंदर मृग है और मुझे मृग चाहिए। रावणेश को धन लागे बड़े मृग अलिया, उतर न देते दुशासन योधा खेलत सब रम जा। नीति विरत सब माया भारी करके कौन निधान, अति प्रीत सब घट सब लागे सीता कहे बखान। और लक्ष्मण थोड़ा पीछे हट के खड़ा हो जाते हैं
क्योंकि राम की लीला है। राम की लीला राम ही जाने। पति पत्नी में वार्ता होने जा रही है। आप सुनेंगे कि पति पत्नी जो जगत के और तारनहार है और जो योग माया का रूप लेकर के आज पंचवटी में खड़ी हुई है। देखते हैं जो सोने का पहाड़ अयोध्या छोड़कर प्रभु राम के साथ में आई है, इस सोने के मृग पर उसका मन कैसे आ गया। चंचल मोरी विदिरसन देखा दंडक एक मूर्छा, ताहि रावण निज वश किए निगल तियो समाय सियावर रामचंद्र की जय। हे स्वामी, ये मृग कितना प्यारा है, बड़ा ही सुंदर लगता है। क्या आप मुझे ये मृग लाकर दे सकते हैं? मैं अवश्य ला के दूंगा। तो फिर चाहिए मुझे ये मृग लाकर दीजिए। माता सीता हट करने लगती है क्योंकि जो मृग है चमक रहा है, धमक रहा है। प्रभु जी तो जानते हैं क्या होने वाला है, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन लीला को दिखलाया कि हे मानव, तुम जब रामायण को पढ़ोगे, रामचरितमानस को पढ़ोगे और तब सीखोगे कि लीला सब कुछ अगर वही कर देते तो हम आज सीख नहीं पाते। तो लीला करता वो जानता है कि ये जो मृग है ये कोई साधारण मृग नहीं है। जिस प्रकार से ये चमक रहा है तो माता हट करती है और इतना हट करती है तो प्रभु जी सोचते अरे बोले माँ हट कर रही है तो चलो आज उसको भी मैं खुश कर देता हूँ। तो राम जी निकल पड़ते हैं मारीच के पीछे पीछे निकल पड़ते हैं। भाई जिद है ठानी सीता मैया जाए, जिद है ठानी सीता मैया जाए, राम शरण में जाए जाए आए आए, राम शरण में जाए जाए आए वेश बदल के सुनो कथा मन लाए लाए, राम शरण में जाए जाए हाय हाय, राम शरण में जाए जाए हाय हाय। जिद है ठानी सीता मैया जाए, जिद है ठानी सीता मैया जाए जाए, राम शरण में जाए जाए हाय हाय। और इधर राम जी चल पड़ते हैं, आगे आगे सोने का मृग, पीछे पीछे नंगे पांव प्रभु जी जा रहे हैं, सिर्फ माँ की खुशी को करने के लिए, माता सीता की खुशी करने के लिए, और वो मृग के पीछे चल पड़ते हैं। मृग नाटक करता है, छिप जाता है, फिर निकलता है, फिर बैठता है, फिर मृग उठता है, छिप जाता है, क्योंकि मायावी मृग है। और इस तरह से मृग चलता है, चमकता है। राम जी चलते चलते और काफी भीतर वन में चल दिए पीछे पीछे। रूप बदल के चित्ताब जाए जाए, राम शरण में जाए जाए हाय हाय। मार्ग देखो अति बल साए साए, राम शरण में जाए जाए हाय हाय। जिद है ठानी सीता मैया हाय हाय, राम शरण में जाए जाए हाय हाय। मृग चलता है, दौड़ता है और चमकता है। इधर राम जी चल रहे हैं। जिस प्रकार से ये मृग आज यहाँ पर चल रहा है, कहीं मैं नहीं जानता ये चल पाएगा कि नहीं घर पर। आ जाओ मृग, आ जाओ। क्रोध में चाहे राम
राम जी अब हाय हाय राम शरण में, राम शरण में, राम शरण में जाए जाए हाय हाय। जिद है जानी सीता मैया हाय हाय राम शरण में, राम शरण में, राम शरण में जाए जाए हाय हाय। मौका देखते ही रामचंद्र जी ने धनुष बाण को छोड़ता है और मृग को मार दिया, मृग को मार देते हैं। मौका देखे, मौका देखे, मृग गिर जाता है और बाण लगी हुई है, मृग गिर गया और मृग गिरते गिरते मौका देखे, मौका देखे, जाए जाए भैया लक्ष्मण सीता, भैया मौका देखे, जाए जाए सीता लक्ष्मण शरण में, सीता राम शरण में, 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 राम शरण में जाए हाय हाय। मौका देखे बाण अब चलाए जाए राम शरण में, शरण में, राम शरण में जाए जाए हाय हाय। जाए जाए हाय 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 हाय, राम शरण में जाए जाए हाय हाय हाय, राम शरण में जाए जाए हाय हाय। और इसी प्रकार से जब मारीच को राम जी मार देते हैं तो वो राम के आवाज में, राम की वाणी में बोलता है लक्ष्मण सीता, लक्ष्मण सीता। तो सीता सुनती है कि ये तो प्रभु के आवाज है, तो उनको खटकता है, बोलता है ये तो अकेला गया था, स्वामी अकेले गए थे। अब लक्ष्मण को वो बोलती है कि ये सुनो, तो लक्ष्मण भी सुनता है, दोनों घबराते हैं कि हाँ ये तो मेरे भैया की आवाज है, और सीता बोलती है ये तो मेरे स्वामी के बोली है। जिस प्रकार से मारीच बोल रहा है और राम जी खड़े होकर बेचारे देखते हैं माया स्वरूप क्या हुआ है आज उनके साथ में। अब वो जान गया कुछ और गंभीर होने वाला है। लक्ष्मण और माता सीता, लक्ष्मण के माइक। भैया श्री राम की आज्ञा का पालन करना। वो मुझे कह गए कि मैं आपके रक्षक यही रहूंगा, इसलिए माता मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मेरी रक्षा, जिसके लिए मैं सारा संसार त्याग कर यहाँ इस वन में रहने आई हूँ, जिसके बगैर मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकती, और जब उसके प्राण संकट में आ गया तो मेरी रक्षा करने से क्या लाभ? लक्ष्मण, अगर उनको कुछ हो गया तो मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। फिर मेरे मृत शरीर की रक्षा करते रहना और करते रहना अपने भाई की आज्ञा का पालन। भाभी आप समझती क्यों नहीं? भैया में कोई अच्छा आ ही नहीं सकता, तीनों लोगों में कोई ऐसा वेग नहीं जो उसे परास्त कर सके। ये किस कुर्भाग के कारण आपकी बुद्धि कितनी लीन हो गई है? जिसके पति के प्राण संकट में हो, उस नारी के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? लक्ष्मण, आज तुम हट करने पर उतर आए हो। जिद्दी तो तुम सदा से ही रहे हो, परंतु अपने कायरता के कारण मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते, इसकी मुझे आशा नहीं थी। लक्ष्मण, भाभी आप मुझे कायर मत कहिए। कायर नहीं तो मेरी आज्ञा का पालन करो। भाभी आप हट मत कहिए, ये तो सब अमंगल हो जाएगा। तो ठीक है, तो अमंगल हो ही जाए। लक्ष्मण, बातों में समय मत गवाओ। ठीक है, तुम नहीं जा सकते तो ये धनुष बाण मुझे दे दो। हर स्त्री अपने पति की रक्षा अच्छी तरह करने से जानती है। लाओ, धनुष बाण भी मुझे नहीं दे सकते। ठीक है, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, तुम यहीं रहो। भाभी आप मुझे इतना विवश मत कहिए। बातें ना करो लक्ष्मण, कर्म करो कर्म। अच्छी बात है, आपकी आज्ञा का पालन कर लेती है। आज पहली बार लक्ष्मण अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करता है। आप कुटिया में चले जाइए। माता आप ऊपर चले जाइए।
भैया मुझे क्षमा करना। प्रिय लीला के दर्शकगण, इसी प्रकार से लक्ष्मण विवश हो जाते हैं क्योंकि माता सीता ने उनसे कुछ ऐसे शब्द कहे कि जाओ भाई की रक्षा करो, और जब वो नहीं हट करता है तो माँ बोलती है कि धनुष बाण दिखाने के लिए, वैसे तो बहुत जिद कर रहे हो सबको मारने के लिए, तो लाओ धनुष बाण मुझे दे दो। तो फिर वहां से लक्ष्मण और बोलता है कि नहीं अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन क्या करके जा रहा है लक्ष्मण, देखना क्या करके जा रहा है, सुनो। भाभी मैंने यहाँ आदेश दीवार बना दी है, जो भी आज लक्ष्मण रेखा का पार करेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा, इसलिए माता आप रेखा से बाहर मत निकलेगा। और लक्ष्मण क्या करता है, लक्ष्मण रेखा को खींच दिया और फिर चल पड़ता है भाई की खोज में। और लक्ष्मण रेखा के अंदर माता सीता है, उधर मारीच, तो अब त्रिलोकी धाम चला गया, मारीच उठ जाओ चल पड़ो, और लक्ष्मण चल पड़ते, लक्ष्मण रेखा खींच करके। भाई कटुक वचन कहे सीता माई, चले लक्ष्मण श्री राम सहाय। कटुक वचन कहे सीता माई, चले लक्ष्मण राम हर्षाई। खोजन जाए खोजन जाए भ्राता भाई, प्रिय लक्ष्मण अब शिर हर्षवाई। कटुक वचन कहे सीता माई, चले लक्ष्मण अब शब शिर नाई। जाहु वेगी संकट तब भ्राता, लक्ष्मण वीर से कहे सुन माता। विकट विलास सृष्टि लाए होई, सफल हो संकट पर सोई। गोपी गए रघुपति मोहि साथी, तोहे तजगाहु दोष नहीं साथी। याजिए जान सुनल हम माता, पूछत कहे गवन रे रामा। कटुक वचन कहे सीता माई, प्रिय लक्ष्मण चले श्री हर्षाई। मम्र वचन सब सीता बोली, हरि प्रीति लक्ष्मण मति डोली। चौरी सारे सके बारे पद कीसा, बल खोजन जाए प्रिय राम, खोजन जाए प्रिय राम। धरत डर राम के, दूजे सिया अकेली। लखन तेज तनु हट भयो, जीवी नहीं दव उपस्थित जन समुदाय एवं लीला के दर्शकगण, आपने देखा बड़ा दुखित कथा है। और यहाँ से आगे की जो कथा है
वो आप जाना नहीं, क्योंकि छोटी सी इंटरवल ले रहे हैं। अगर वो हम दिखला देंगे, हम जानते हैं आप सब चले जाओगे, तो इसीलिए उस कथा को हम थोड़ा रोक के रखेंगे। एक छोटा सा इंटरवल है, उसको लेंगे, क्योंकि ये जो बच्चे हमारे साथ में यहाँ पर रामलीला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पंडित जी हनुमान दल में आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे क्लास 1 को में पढ़ रहे हैं। वहाँ पर जो रावण में दल में बच्चियाँ जो है वो भी छोटी छोटी भूख लग गई हुई, तो थोड़ा सा कुछ खावा भी आते हैं। और उधर हम तैयारी करने जा रहे हैं। अब ऐसा जो कभी हुआ नहीं धरती पर, वो होने जा रहा है। रावण अब ऐसा कार्य करने जा रहा है जो शायद कोई सोचा नहीं होगा कि ऐसा कार्य रावण करने जा रहा है। तो हम छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद में फिर पुनः जो लीला है उसको हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। और भाई धन्यवाद, थोड़ा सा आपको भी ब्रेक, फिर उसके बाद एक बात भी अंदर। मैं इस समय पंडित जी अभयानंद जी को, अगर आप आवाज सुन रहे हैं, आप जल्द से आ जाओ रंगमंच पर, कुछ करना तो चले आओ। पंडित अभयानंद शर्मा जी, पंडित जी चले आओ थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए आ जाओ। और जैसे पंडित जी आ रहे हैं, इधर हम इंटरवल दे रहे हैं, आप जाओ। इधर पॉपकॉर्न इत्यादि है। बांसी कासल आज नहीं आया, कहाँ है वो? एब्सेंट है आज बांसी कासल। तो वहाँ पर पॉपकॉर्न इत्यादि है, मुर्कू है, बड़ा भजिया, और जो कुछ आप खरीद भी कर सकते हो। खा पी लो, फिर आना, थोड़ा रोएंगे साथ में, क्योंकि ऐसी दृश्य आप सब देखेंगे जो शायद देखने के लिए कभी कभी हम कहते हैं ना, अगर आंख नहीं है तो ठीक है, लेकिन क्या करें, भगवान ने आंख को दिया है और उसी से हम आज एक ऐसी लीला को दिखाएंगे। छोटा सा इंटरवल भाई पंडित, आप लोग भी इंटरवल ले लो। पंडित जी आज इतना सुंदर माहौल है, ब्राह्मणों का भंडार है आज। पंडित जी लोटोटा से जो हमारे डायरेक्टर है, पंडित अभयानंद जी है, हमारे दोनों भाई वहाँ बैठे हैं। पंडित जी आपको ग्रहण करना चंदन के टीका द्वारा। थोड़ा समय हो गया, बड़ी कितना अभी बड़ी, लेकिन बड़ी की पैसा वापस इनका आगमन हमेशा से और ट्रांसमीटा में रहता है, और तुनलिया के रहने वाले और बहुत आज जो भी निवासी हैं, सीता मैं याद करना चाहूँगा, वीर फायर के डायरेक्टर रोनी जी जो है बहुत भागदौड़ करते हुए आज इस मुकाम पर पहुँचा है। रामलीला की तैयारी तो इन्होंने किया है, और छोटे से परस्पर लीला का जो दृश्य है वो आपको दिखलाते हैं कि त्रेता युग में भगवान राम ने इस पृथ्वी पर नर तन धारण कर और जो लीला कर दिखलाया था। भगवान राम का अवतार किस लिए हुआ? माता पार्वती जब पूछती है भोलेनाथ शंकर भगवान से कि राम ने इस पृथ्वी पर क्यों जन्म लिया मानव के रूप में, तो भोलेनाथ जी कहते कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधे विप्र धेनु सुर धरणी, तब तब धरे प्रभु विधि शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। बंधुओं, जब असुरों का प्रबलता हो जाती है, अधर्म प्रबलता को प्राप्त करती है, उसका विनाश करने के लिए, धर्म को पूर्ण व्यवस्थित करने के लिए और असुरों का नाश करने के लिए
भगवान ने इस पृथ्वी पर मानव के रूप में अवतार लिया और उस नर लीला को कर दिखलाया है। और जैसे मैंने कहा, रोनिल साथ में शशि महेंद्र और उनके जो भी साथी हैं और एक मंडली को चला रहे हैं। रामायण क्या है? घर घर में, गांव गांव में कई मंडलियां हैं और हफ्ते में 1-2 दिन वो रामायण का प्रचार और प्रसार किस लिए करते हैं? राम का लीला अगर आप देखने आए हो तो रामायण से शिक्षा आप प्राप्त करोगे तो आपका जीवन जो है वो भावसागर से पार हो जाएगा। रामायण आपको ये शिक्षा देती है, आप 2-4 बातें सीख ले रामायण से तो आपका जीवन सफल बन जाएगा। पहला, पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए? आपने देखा सीता ने राम से मांगा कि बहुत परम रुचिर मृग है, उसका चरण मुझे ला दीजिए। राम कह सकता था कि लक्ष्मण तुम जाकर ले आओ। लक्ष्मण कोई साधारण योद्धा नहीं है, वो भी कर सकता था, लेकिन राम ने दिखलाया है कि पत्नी की हर कमियों को पूर्ण करने के लिए पति की आवश्यकता होती है और राम खुद अपने कदम को बढ़ाता और आगे चला जाता है। और सीता भक्ति का स्वरूप है और आप अगर भक्ति चाहते हो तो भक्ति का एक मर्यादा होता है जो लक्ष्मण रेखा खींचा गया। आपने देखा, भक्ति अगर मर्यादा के अंदर में हो तो भक्ति को कोई बाल न बाका नहीं कर पाएगा और भक्ति जैसे मर्यादा को पार करती है। आपने देखा, आप अभी आगे देखेंगे कि कैसे भक्ति का नाश करने के लिए रावण जैसे योद्धा आगे बढ़ जाते हैं और भक्ति को नाश करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और ये दर्शाता है कि पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। पति पत्नी का देखा जाता है कि पति कायर बन जाता है, राक्षस बन जाता है कब? जब अपनी स्त्री को छोड़कर पराई स्त्री पर हाथ लगाता है, उसका परिणाम आज आप देखेंगे। एक पति अगर अपने पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री पर विष भी डालता है तो रावण जैसा भी राक्षस माना जाएगा। रामायण आपको ये सिखलाता है कि भाई भाई का रिश्ता कैसा होना चाहिए। आप रामायण से ये सीखे, लीला से ये सीखे कि वन में राम संकट काट कर 14 बरस, लेकिन लक्ष्मण अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा, उसके साथ साथ हर हाल में, हर संकट में उसका सहयोग देने के लिए उसका साथ नहीं छोड़ा। आज भाई भाई में दीवार खड़ा हुआ है, समाज में रामायण पढ़ा जाता है। महात्मा गोस्वामी जी एक लाइन में रामायण को कह देते, आधो राम तपोवना जी के मन तो ब्रेक कांचन वैदई हरण जटायु मरण सुग्रीव संभाषण बालीधरण समुद्रन लंकापुरी दाहन प्रसाद रावण कुंभकर्ण हनन। ऐतादि रामायण मिनट नहीं लगेगा, आप रामायण को अंत कर दोगे, एंड हो जाएगा रामायण। लेकिन आप उसमें से कुछ सीखना चाहिए। रामायण ये सिखलाता है धर्म और अधर्म का युद्ध जो है उसमें जीत धर्म का होता है। रामायण आपको यह सिखलाता है कि राक्षस कितना भी अत्याचार करेंगे, जो अधर्म पर चलेंगे, असत्य पर चलेंगे, जो सत्यवादी होगा विजय उसका होगा। आज मैं एक बात बतला दूंगा आप लोगों को, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। सत्य का विजय हमेशा आपको मिलेगा। यही लीला भगवान राम ने पृथ्वी पर आकर दर्शाया है। चाहे 4 वेद 6 7 18 पुराण आप ले लो, इनमें से कुछ भी कोई जाने या ना जाने, रामायण का एक चौपाई है जो हर एक सनातन धर्म को मानने वाले के जुबान पर होगा, और वो क्या है? मंगल भवनय मंगलहारी दबो सो दशरथ अजर बिहारी। मंगल का भवन है और अमंगल का हरण करने वाले हैं। आदरणीय लीला के दर्शक, रामायण से आप शिक्षा को सुनोगे, देखोगे और सीखोगे, कुछ फायदा नहीं होगा जब तक उसको आप अपने जीवन में नहीं उतारोगे। मैं आशा करता हूं कि आज इस मलोलो ग्राम के लोगों ने जो कदम उठाया है, जो
आगे बढ़ा है धर्म के क्षेत्र में। लीला को दृश्य रूप में आपको दिखलाने के लिए कि आज से कई हजार वर्ष पहले जो लीला हुआ था उसको प्रत्यक्ष आज हम आपको दिखलाते हैं। उन समय में क्या भाषा रहा होगा, उन समय में क्या भूषण रहा होगा, क्या पहराव रहा होगा, लेकिन आज वही दृश्य को आप देख रहे हैं। आपका दिलचस्पी है तभी आप यहाँ तक पहुँचे हो। आशा है कि आप इसको अपने जीवन में उतारोगे और अपने जीवन को धन्य बनाओगे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र के जय, पवन पुत्र हनुमान के जय, विश्वनाथ भगवान की जय, विश्व सनातन धर्म की। इसी प्रकार आप अपना धर्म का कार्य जो है उसको आगे बढ़ाते रहें। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जो भगवान राम की कथा में, राम की लीला में रुचि रखते हो, आप हमेशा स्वस्थ रहे, आप हमेशा धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहें। आपका जीवन यूं ही निकल जाएगा और जीवन आपका सफल बन जाएगा। आप सबको जय श्री सीताराम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। बहुत ही सुंदर शब्दों में, वाक्यों में आपने और धर्म के प्रति, राम के प्रति, रामायण के प्रति, मर्यादा के प्रति, रामलीला के प्रति, सनातन धर्म के प्रति आपने जो आज यहाँ पर संदेशा लाया था, भेजा है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इंटरवल है, एक गुप्त दान आया है $50 का। नाम मैं नहीं बतलाऊंगा क्योंकि उन्होंने कहा है कि नाम नहीं बतलाना। तो कितना है मैंने बोल दिया, $50 का दान है, लेकिन कोई देने वाला अपना नाम नहीं चाहता है बतलाने के लिए। मैं जानता हूँ कौन है, लेकिन उन्होंने कहा कि नाम नहीं बोलना। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान आपकी कमाई में बढ़ती इसी तरह से देते रहे और जागरूकता लाते रहे। और जैसे मैंने कहा कि आने वाला सप्ताह ब्रज रामलीला अयोध्यापुरी नगरी पर और तीर्थधाम पर, अयोध्यापुरी पर्वतों पर होगा। उनके कुछ सदस्य यहाँ पर थे, जैसे भाई हमारे जयेश प्रतापति संजय है, रविनेश है, और साथ ही साथ में हमारे गुरु जिन्होंने रामलीला को सिखलाया हम दोनों को, स्वर्गीय श्रीमान हरिदेव के पुत्र प्रणील भाई भी यहाँ पर है। उनका मैं अभिनंदन, स्वागत, सम्मान करता हूँ। और आकर उन्होंने भी मिलकर के ये सब अयोध्यापुरी रामलीला परिवार मिलकर के आकर यहाँ पर भी पूजन इत्यादि और कुछ दान इत्यादि को किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने कहा है कि ये सहयोग देने आए हैं ट्रांसमीटर रामलीला परिवार को, तो क्यों ना आने वाला सप्ताह रामलीला पूर्वोत्तर रामलीला परिवार पर जब रामलीला होगी तो ट्रांसमीटर रामलीला परिवार अयोध्यापुरी आना और मिल बांट करके रामलीला करेंगे। एक रामलीला ये यहाँ पर आने वाला सप्ताह बैक टू बैक रामलीला हम देखेंगे। शायद मुझे देखते